हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट के बारे में। डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेट के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ स्टेट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट के बारे में क्या राइट्स दी गई हैं, कैसे कहाँ पे मेंशन है, जिसके अंदर हम पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 एंड स्केड्यूल 4 के बारे में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप। ठीक है, यानी कि मैप के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट से। देखो, बिफोर 1950 और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास 552 प्रिंसिपल स्टेट थे। जी हाँ, प्रिंसिपल स्टेट, नॉट स्टेट, जिनमें से कि 449 वेर ज्वाइन टू यूनियन ऑफ इंडिया बट 3 वेर रिफ्यूज टू ज्वाइन यूनियन ऑफ इंडिया। वो कौन से थे? हैदराबाद, जुनारगढ़, कश्मीर। हालांकि ये भी मान गए थे, हैदराबाद बाय पुलिस एक्शन, दैट मीन्स कि मारपीट से, मुक्कालात से। जुनारगढ़ बाय रेफरेंडम, दैट मीन्स की बातचीत से, टेबल कॉन्फ्रेंस से। और कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट असेसन। आप पूछोगे इंस्ट्रूमेंट असेसन क्या होता है, तो ये रिटन डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट और अग्रीमेंट कह सकते हैं, किसके बीच? कश्मीर के रूलर और यूनियन ऑफ इंडिया से, जो उस टाइम के सारे क्या कह सकते हैं, वो फ्रीडम फाइटर थे जो यूनियन बना रहे थे, उनके बीच क्या था कि इनके बीच एक रिटर्न डॉक्यूमेंट या फिर अग्रीमेंट साइन हुआ था कि किस रिलेटेड टू रूल कश्मीर। कश्मीर को कौन रूल करेगा और कब तक रूल करेगा? क्या कश्मीर इंडिया का पार्ट बनेगा? अगर बनेगा तो कब बनेगा? नहीं बनेगा तो कितने दिन तक नहीं बनेगा? इस रिलेटेड उनके बीच अग्रीमेंट साइन हुई थी। देखो, बिफोर 1950 इंडियन टेरिटरी जो थी वो 3 फोल्ड में क्लासिफाइड थी। वो कौन से थे? फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस, नेटिव स्टेट एंड थर्ड फॉर्मर प्रिंसिपल स्टेट। उस टाइम में यूनियन टेरिटरी तो हुआ नहीं करती थी ना, ठीक है। देखो, ये फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या था? ये ज्योग्राफिकल रीजन था इंडिया के अंदर जिसको वो डायरेक्ट रूल करते थे, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट कह सकते हैं। और ये जो टेरिटरी थी ना, ये रीजन जो था वो 3 कैटेगरी में डिवाइड थी। 3 कैटेगरी में। पहला था प्रोविंसेस, दूसरा था प्रेसिडेंसीज एंड थर्ड प्रेसिडेंसी टाउन। ठीक है, इस पर ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करती थी, ठीक है। और ये जो था प्रेसिडेंसीज, उनके इलेक्टेड गवर्नर जो थे वो रूल करते थे और मैनेज करते थे, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंसी टाउन था वो लोकल एरिया था, लोकल एरिया जो कि वो लोग एक्वायर कर लेते थे, ठीक है। और ये जो लोकल एरिया था वो खुद ही इलेक्ट करते थे। देखो, हम अपने फर्स्ट जो कैटेगरी थी जिनमें ये सारे टेरिटरी थी, आसाम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, उड़ीसा, यूपी एंड वेस्ट बंगाल जो थी, ये था फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है। जिसको हम मैप में देखेंगे कि मैप में कहाँ कहाँ है। देखो, आसाम ये रहा, बिहार ये, बॉम्बे इस एरिया के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, एमपी ये रहा, मद्रास इस एरिया में है, उड़ीसा ये रहा, यूपी ये रहा एंड वेस्ट बंगाल ये रहा। ये है ब्रिटिश फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है, मैप में। सेकेंड है हमारा नेटिव स्टेट। देखो, नेटिव स्टेट क्या था? सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी थी। इसका क्या मतलब है? ये रूल तो होता था बाय रूल बाय इट्स ओन प्रिंस, बट इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका था? इनडायरेक्ट कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये इनडायरेक्ट कंट्रोल रखती थी। अब पूछोगे इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे? तो देखो, ये प्रिंस थे, ठीक है, वहाँ के रूलर, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये क्या करती थी? इनको सेट ऑफ रूल बना के देती थी, सेट ऑफ रूल जो कि एक्सप्लॉइटिव होता था।
उनको मतलब ऐसे कहो कि उनको अपने फेवर में उनके टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए, राजा को परेशान करने के लिए, बैंकरप्ट करने के लिए वैसे रूल बना के देते थे। ठीक है, जिनको ये प्रिंस जो थे ओवे करने को बाउंड होते थे, मतलब उनको ये फॉलो करना ही है, उनको ये इम्प्लाई करना ही है अपने स्टेट में। अदरवाइज अगर वो नहीं करेंगे, इफ़ रिफ्यूज़ कर देंगे कि भाई हम तो नहीं कर रहे हैं फॉलो, हम नहीं कर रहे हैं ओवे, तो ये क्या करते थे, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो उनसे वो टेरिटरी ले लेती थी, छीन लेती थी, ज़बरदस्ती एक्वायर कर लेती थी। ठीक है, और इनको ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो आर्मी भी देती थी, आर्मी या फिर स्पॉय। और वो स्पॉय कौन होते थे, इंडियन लोग होते थे, इंडियन लोग। तो ये होता था, ये प्रिंस क्या हुआ कि इस प्रिंस को इस आर्मी को भी मेंटेन करना है, सैलरी देनी है, इनको फूड देना है, शेल्टर देना है, इन केस मर जाए तो पेंशन भी देना है। ये सारा कॉस्ट मिला के क्या होता था, ये प्रिंस क्या हो जाते थे, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट जैसे वो बैंकरप्ट हुए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आए और बोले कि भैया तुम तो बैंकरप्ट हो गए, अब तो तुम ये टेरिटरी, ये राज चलाने के लायक ही नहीं हो, अब तुम राज चलाने के लायक नहीं हो, तो अब तू ये टेरिटरी मुझे दे दो। अगर वो रिफ्यूज़ करते थे कि भाई हम तो नहीं दे रहे, तो क्या करते थे, ये इन पे धावा बोल देते थे, वॉर करने के लिए कर देते थे। जैसे वॉर हुआ तो इन दोनों के बीच वॉर हुआ, तो जो बैंकरप्ट है ऑब्वियस सी बात है वो भैया हारेगा, इनके पास आर्मी भी होता था, पैसा भी होता था, तो ये प्रिंस जो थे हार जाते थे, और इस तरीके से वो टेरिटरी अपने अंडर ले लेते, एक्वायर कर लेते, और इस तरीके से इन्होंने बना लिया था ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, देखो नेटिव स्टेट अपने इंडियन मैप में था कैसे, देखो ये बॉम्बे, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रिवेंद्रपुर, कोचीन एंड विंध्य प्रदेश, ये सारे नेटिव स्टेट थे। देखो बॉम्बे ये रहा, बॉम्बे इजी है, मैसूर ये रहा, त्रिवेंद्रपुर इस एरिया में है, हैदराबाद ये रहा, कोचीन इस एरिया में है, ईस्ट प्रोविंसेस जो था पंजाब का ये रहा, राजस्थान ये रहा, सौराष्ट्र जो अपना क्या कहते हैं सेंट्रल इंडिया था वो ये रहा, शिवाजी वाले एरिया यही है। ठीक है, अपना जो ये विंध्य प्रदेश है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंध्य प्रदेश बिफोर 1950 हुआ ही नहीं करता था, ये बुंदेलखंड था, बुंदेलखंड और प्लस बाघेलखंड, ये दोनों एरिया मिला के बनता था विंध्य प्रदेश। अराउंड 61,131 किलोमीटर स्क्वायर एरिया था ये विंध्य प्रदेश। ठीक है, विंध्य प्रदेश इतना एरिया था। ये रहा आपका ये मैप, जो कि आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। और ये एरिया जो है अभी का अगर करंट देखें तो कहाँ पे था, ये एरिया था एमपी और यूपी मिला के बन रहा था। एमपी कहाँ, आप एमपी देखोगे यहाँ इस एरिया में है, एमपी इस एरिया में है, और ये रहा यूपी। यूपी का जो ये नॉर्दर्न पार्ट था ना, ये नॉर्दर्न पार्ट ये एरिया, और एमपी का सॉदर्न पार्ट, ये दोनों एरिया मिला के बन रहा था विंध्य प्रदेश। ये है अपने जो ये सारे स्टेट है ना, बॉम्बे, हैदराबाद वगैरह वगैरह जो भी स्टेट है ना, वो हम डिस्कस करेंगे मेरे शॉर्ट सीरीज़ के हिस्ट्री ऑफ स्टेट के लिए, जो आ रही है सीरीज़, उसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप आराम से ईजिली आप देख सकते हो और जान सकते हो। अपनी थर्ड कैटेगरी है फॉर्मर प्रिंसिली स्टेट। देखो ये फॉर्मर प्रिंसिली स्टेट जो है जस्ट लाइक नेटिव स्टेट है। ठीक है, बस फ़र्क इतना है ये लोकल टेरिटरी है, और वो लोकल टेरिटरी नहीं, एक प्रोविंस था, प्रॉपर प्रोविंस था, और ये रूल्ड बाय लोकल मोनार्क, और वो लोकल मोनार्क के से रूल नहीं होता था। और ये लोकल मोनार्क जो देखो ये प्रोविंस था बड़ा सा, और ये छोटे छोटे प्रोविंसेस थे। ठीक है, ये है फॉर्मर प्रिंसिली स्टेट। ठीक है, और ये लोकल मोनार्क उस पर रूल करते थे अंडर सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है और ये लोकल मोनार्क है, इसके पास बड़ी टेरिटरी भी नहीं है। ठीक है, बड़ी टेरिटरी भी नहीं है, ज़्यादा पैसा भी नहीं है, ट्रेजरी भी ज़्यादा नहीं है, और आर्मी भी बड़ी नहीं है। ऐसे में क्या करते थे, ये उनको कुछ असिस्टेंस दे देते थे, थोड़ा सा लालच, इसको ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ी सी मनी दे दिया, थोड़ी सी आर्मी पावर दे दी,
ऐसे करके इनको बहला लेते थे, अपने कब्जे में ले लेते थे और कहते थे कि हम जो रूल बना के दे रहे हैं उसको तुम फॉलो करो। और ये मोनार्क जो होता था ना, छोटे छोटे मोनार्क, उसको वो रूल फॉलो करने के लिए बाउंड हो जाता था, बाध्य हो जाता था, उसको मानना ही है, किसी भी हाल में उसको मानना ही है। अगर इन केस उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि भैया हम नहीं मान रहे, जाओ, तो ये क्या करते थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको ले लेते थे, वो जो छोटी मोटी टेरिटरी थे ना वो भी ले लेते थे, एक्वायर कर लेते, ज़बरदस्ती छीन लेते थे। अगर ना माने तो बोले कि भाई हम तुम पे धावा करेंगे, हम तुम पे हल्ला बोलेंगे, हम तुम्हारे से वॉर करेंगे, तो इस डर के मारे वो बेचारे दे देते थे और ऐसे करके वो उसके अंडर में थे। इस टेरिटरी पे भी जो कह सकते हैं फॉर्मर प्रिंसियली स्टेट, इस टेरिटरी पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, बट इनडायरेक्टली। ठीक है, देखो ये जो फॉर्मर प्रिंसियली स्टेट थे ना, वो लगभग 10 टेरिटरीज और 10 प्रोविंसेस थे। अजमेर, कोर्ग, बिहार, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल, कच्छ, मणिपुर एंड त्रिपुरा। देखो ये पहले से मैंने हाईलाइट कर लिया है क्योंकि आसानी से मिल जाए, इतना बड़ा मैप है, मिलता नहीं रहता है। देखो ये अपना है, ये भोपाल है, ये एरिया भोपाल है अपना, ये पटना है जिसको बिहार कहते हैं, बिहार है, ये अजमेर है, ये दिल्ली है, ये कश्मीर से नीचे हिमाचल है, ये एरिया हिमाचल, ये एरिया अपना कच्छ है, ये एरिया कच्छ है। ठीक है, अब कौन सा बच रहा है, ये अपना मणिपुर है, ये त्रिपुरा है। अब आप कमेंट कर दो कि अपना ये जो है बिलासपुर, ये कहाँ इस मैप में किस एरिया में पड़ रहा है। एक बार मैं जूम कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार लो अगर आपको कहीं दिख जाए तो, नहीं दिखे तो गूगल से प्लीज़ कमेंट करना कि कहाँ पे पड़ता है। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया हिस्ट्री, डिटेल में डिस्कस कर लिया है स्टेट के बारे में, सारे कैटेगरीज के बारे में और विद द हेल्प ऑफ मैप। लेकिन अब हम देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेट की क्या स्थिति है, स्टेट कहाँ लाई करता है, क्या है स्टेट के बारे में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो इंडियन टेरिटरी है ना, वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है स्टेट और दूसरा है यूनियन टेरिटरी। देखो स्टेट डायरेक्ट रूल्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर बट अंडर सुपरविजन ऑफ सेंटर, सेंटर के सुपरविजन से वो बाहर नहीं जा सकता, उनके ऑर्डर को डिसओबे नहीं कर सकता है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी जो है वो गवर्नड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल नहीं करती है। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो गवर्नर जो अपॉइंट करते हैं, गवर्नर वो रूल करते हैं उनको, या फिर उनके स्पेसिफाइज्ड लोकल या फिर उस यूनियन टेरिटरी के जो लीडर होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो रूल करते हैं। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। आप कमेंट कर दो कि कितने यूनियन टेरिटरी है। हालांकि मैं बता ही देती हूँ कि हमारे पास टोटल अभी 8 यूनियन टेरिटरी है और स्केड्यूल फर्स्ट में इसके बारे में डिटेल में लिखा है कि कौन कौन से हैं। देखो दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव है, ये दोनों एक ही हैं। पुंदुचेरी है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। आप पुंदुचेरी के लिए गलत कमेंट मत करना, हालांकि पुंडुचेरी का ये है, बाय मिस्टेक हो गया था। देखो आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 डिटेल में डिस्कस करता है, डील करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से। देखो आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया दैट इज़ भारत, और आर्टिकल 1 के अंदर डिफाइन है स्टेट कौन कौन से होंगे और कौन से चीज़ें हैं जो इंक्लूड करी जाएंगी एज ए स्टेट। देखो सब क्लॉज 2 के अंदर जो है वो कहता है कि टेरिटरी जो भी होगी वो स्टेट मानी जाएगी। कौन सी, तो टेरिटरी और स्टेट ऑफ इंडिया जो अभी प्रेजेंट टेरिटरी है वो, ठीक है, यूनियन टेरिटरी वो, और वो टेरिटरी जो इन फ्यूचर में एक्वायर की जाएगी, जो जीती जाएगी वॉर वगैरह में, ठीक है, वो टेरिटरी भी स्टेट ही होगी। ठीक है, और जब ये इसमें कोई बदलाव होगा तो ये कहाँ पे जाएगी, ये स्केड्यूल फर्स्ट में चेंज होगी, स्केड्यूल फर्स्ट में भी अमेंडमेंट की जाएगी। हालांकि वो अमेंडमेंट एज अमेंडमेंट नहीं माना जाता है अंडर आर्टिकल 368 के अंदर। देखो आर्टिकल 2 के अंदर में जो है पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है किस चीज़ को लेके, एडमिशन किसके अंदर, यूनियन के अंदर, या फिर स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्टेट। और ये चीज़ें होती कैसे हैं, तो बाय न्यू स्टेट स्टेबलाइज होती है, फिर अल्टर वगैरह होती है। जो स्टेट को लेकर कोई भी
अमेंडमेंट होती है ना, तो ये सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी के लिए ही होती है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही होती है। ठीक है, दैट मीन्स कि मोर देन 50% मेजोरिटी जब होगी तब ही, मोर देन 50% जब मेजोरिटी तब होगी, तब आर्टिकल 2 के अंदर पार्लियामेंट कोई भी काम कर सकती है, एडमिशन कर सकती है या फिर स्टेबलाइजमेंट कर सकती है। ठीक है, एंड आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? पार्लियामेंट के पास फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो एग्जिस्ट करता है, जो अभी 28 स्टेट्स हैं उनका नेम भी वो चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है। ठीक है, देखो ये फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम स्टेट और बाय यूनिटिंग ऑफ 2 और मोर स्टेट और पार्ट्स और एनी स्टेट और टेरिटरी इनटू 1 स्टेट। ठीक है, ये कैसे होता है? देखो सेपरेशन ऑफ टेरिटरी कैसे होता है? ठीक है, तो ये स्टेट है बड़ा, ठीक, इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे, ये हो जाएगा सेपरेशन। ठीक है, और यूनाइटिंग कैसे है? ये 2 स्टेट है या टेरिटरी है, उन दोनों को एक में जोड़ देंगे, इनको एक में जोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों को एक में जोड़ देंगे, तो इस तरीके से न्यू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कर सकती है। मानो इनको मानो हुआ कि दोनों स्टेट है, उनको जोड़ के हम कर देंगे। जैसे कि मान लो कि झारखंड और बिहार है, तो ये दोनों अलग है, इस फॉर्मूले से सेपरेशन से दोनों अलग स्टेट बना, लेकिन यूनियन को लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि झारखंड और बिहार को एक ही स्टेट होना चाहिए था, एक ही होना चाहिए बाय एनी कंडीशन। इनको अगर रियलाइज हो, सेटिस्फाइड होती है कंडीशन, लगे कि एक ही है, तो दोनों को यूनाइट कर सकती है और एक स्टेट बना सकती है। बिहार या फिर अदर कोई नाम उनको सूझे, नया कोई यूनाइटेड स्टेट करके अगर उनको लगे तो वो स्टेट बना सकती है। ठीक है, सेकंड क्या है? इंक्रीज कर सकती है स्टेट का एरिया। मतलब ये मान लो कि स्टेट को लगे कि ये छोटा सा एरिया पंजाब है, मान लो ये छोटा सा एरिया पंजाब है, ठीक है, उसके साइड में जस्ट हरियाणा है। अगर मान लो कि स्टेट को, सेंटर को लगेगा कि ये पंजाब का एरिया यहाँ से लेके नहीं यहाँ तक होना चाहिए, थोड़ा सा हरियाणा में भी जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेराबस्सी से आगे जो एरिया है उधर के तरफ और अम्बाला के तरफ जो है, उनको लगे कि अम्बाला जो है वो पंजाब का एरिया होना चाहिए, तो ये भी सरकार गवर्नमेंट जो कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, डायमिनिशिंग भी कर सकती है, मैंने जस्ट अभी बताया। तो जैसे कि यहाँ पे पंजाब को बढ़ाएंगे तो हरियाणा का तो स्टेट जो है वहाँ की एरिया तो कम करेंगे ना, डायमिनिशिंग करेंगे ना, तो वो कर सकती है। अल्टर कर सकती है किसी एरिया बाउंड्री, तो वही बात हुई, यहाँ पे बाउंड्री भी चेंज हो गई। यहाँ पे 2 स्टेट है ना, छोड़ो हरियाणा पंजाब का छोड़ो, मान लो यूपी है, ये यूपी है और ये बिहार है, ठीक है, दोनों की ये बाउंड्री है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगता है कि ये बाउंड्री यहाँ नहीं होके यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा यूपी को और छोटा करना चाहिए, तो ये एरिया हटा के यहाँ पे कर देगी, ये भी हो सकता है। और अल्टर एग्जिस्टिंग नेम ऑफ एनी स्टेट, देखो हो सकता है ये, जैसे यूपी में प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद को नाम हटा के, इलाहाबाद का नाम हटा के प्रयागराज हो गया, तो उनको लगे कि स्टेट का ही नाम बदल दें, तो स्टेट का भी नाम वो बदल सकते हैं। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है? ये बिल कैसे इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में? प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट्स के रिकमेंडेशन से ये चीज नहीं होगी। और देखो प्रेसिडेंट क्या करेगा? रेफर करेगा वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर के पास, वो स्टेट जिसका जो एरिया है वो अफेक्टेड होगा बाय बिल, चाहे नेम होगा, एरिया होगा, चाहे बाउंड्री होगा, किस चीज़ के लिए? टू एक्सप्रेस इट्स व्यू। ठीक है, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, अगर वो प्रेसिडेंट चाहे ना तो उसको कुछ टाइम प्रिस्क्राइब कर सकता है, 30 डेज कर सकता है, 60 डेज कर सकता है या 90 डेज कर सकता है, जो भी प्रेसिडेंट को सही लगे। एंड आर्टिकल 4 भी वही चीज़ बात बता रही है कि जो आर्टिकल 4 है वो अलाउ करती है पार्लियामेंट को कि लॉस बनाने के लिए, किस चीज़ के अंदर? अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर, दैट मीन्स कि एडमिशन को लेके, स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्टेट को लेके, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट को लेके, या अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज को लेके, नेम को लेके, विदाउट फॉलोइंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आर्टिकल 368। दैट मीन्स कहने का मतलब है, जो आपको पता होगी कि शेड्यूल 1 के अंदर वो बहुत सारे एक्ट है, चाहे बिहार को लेके अल्ट्रेशन हुआ था, चाहे यूपी को लेके हुआ, चाहे कोई भी स्टेट है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक्ट बनाए जाते हैं। तो आर्टिकल 4 के अंदर जो है सेंटर वो एक्ट बनाएगी, कब? जब आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर कोई अमेंडमेंट होगी, कोई अल्ट्रेशन होगी। ठीक है,